नमस्कार साथियों। ई संस्कृत कुटुंब में मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित विषयों पर। छात्रों, साथियों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने चर्चा की थी वैदिक साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर, और उसके बाद लौकिक साहित्य में हमने वेद व्यास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित प्रश्नों और विषयों पर चर्चा की। छात्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित प्रकरण पे। वस्तुतः राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आयोजित प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में वाल्मीकि का व्यक्तित्व और कृतित्व यह विषय निर्धारित है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि ही वह कवि है जो आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि का काव्य ही वह काव्य है जो आदि काव्य कहलाता है। वाल्मीकि ही वह कवि है जिनके मुखारविंद से निकला हुआ श्लोक आदिम श्लोक बना, आदिम छंद बना, और उनकी कृति आदि काव्य कहलाती है। वाल्मीकि ही वह कवि है जो भारतीय संस्कृत साहित्य के प्रादुर्भाव के जनक कहलाते हैं। वाल्मीकि ही वह कवि है जिनका काव्य भारतीय काव्य का प्रादुर्भाव करने वाला काव्य कहलाता है। अब आइए जानते हैं वाल्मीकि जी के बारे में विशेष। वाल्मीकि जी आदि कवि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका काव्य आदि काव्य है और इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने काव्य रचना का प्रादुर्भाव किया। सर्वप्रथम काव्य इन्होंने रचा था, इसलिए यह आदि कवि कहलाते हैं। सर्वप्रथम काव्य जिसका नाम है रामायण, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से सुप्रसिद्ध है। वाल्मीकि जी का मूल नाम क्या है? वाल्मीकि जी का मूल नाम है रत्नाकर। इनका जन्म का नाम या मूल नाम रत्नाकर है। यह रत्नाकर का जो मुख्य कर्म था, मुख्य कार्य था, वह था लोगों को लूटना और दस्यु कर्म, चोरी कर्म, यह इनका मुख्य कार्य था। यह प्रकृति से या जन्म से डाकू बन गए थे, लेकिन बाद में एक बार ये साधु की टोली से इनका सामना हुआ। जब साधुओं की टोली गुजर रही थी वन मार्ग से, तब इनका उससे सामना होता है। उसके बाद में साधुओं के आदेश से, उपदेश से यह तपस्या करने लगते हैं, राम का नाम जपने लगते हैं, और उसके बाद में वाल्मीकि ब्रह्म समान होते हैं। इसलिए तुलसी जी का वचन है वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि राम नाम को उल्टा जप जप के ब्रह्म के समान हो गए। उसके बाद में इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि जो शब्द है उसमें वल्मी शब्द है। वल्मी का अर्थ होता है बिल, जिसमें मूषक, चींटिका, पिपलिका आदि प्रवेश और निर्गमन करते हैं, उसे वल्मी कहते हैं। जिसमें सर्प, मूषक आदि का प्रवेश होता है और निर्गमन होता है, वह वल्मी कहलाती है। अर्थात बिल, जिसमें सांप और मूषक रहते हैं, उसे बिल कहते हैं। तो वाल्मीकि जी जब तपस्या करने लगे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं ने, कीट, सर्प, मूषकादियों ने इनके शरीर को बिल बना लिया था। इसी कारण इनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि के नाम के बाद में इनका जन्म समय, वस्तुतः पौराणिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो वाल्मीकि जी का समय है त्रेतायाम जन्म संभवम। त्रेता में इनका जन्म था। त्रेता युग में ये हुए थे, क्योंकि रामायण की जो घटना है वह त्रेता युग की थी। महायुग के 4 चरण होते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युग चरणों में जो त्रेता युग है, उस त्रेता युग में रामायण की घटना होती है पौराणिक दृष्टि से। लेकिन यदि आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी और विभिन्न प्रकार की अनुसंधान प्रक्रियाओं के द्वारा जो वाल्मीकि जी का समय तय किया है, वह है 500 ईस्वी पूर्व। 500 ईस्वी पूर्व रामायण का ग्रंथ लिखा गया और वाल्मीकि का समय माना गया है। यह आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं का मत है। इसलिए यदि युग क्रम से प्रश्न होता है कि वाल्मीकि किस युग में समुत्पन्न हुए, तो त्रेता युग में वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है। त्रेता युग में ही वाल्मीकि का समय माना गया है। लेकिन यदि ईस्वी क्रम से अगर पूछा जाता है, आधुनिक मत अगर पूछा जाता है, तो 500 ईस्वी पूर्व वाल्मीकि जी का समय है, या रामायण का ग्रंथ लिखा गया है 500 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार
इनके जो पिता है, वाल्मीकि जी के पिता कौन है? वाल्मीकि जी के पिता है प्रचेतस। इसीलिए वाल्मीकि जी को प्राचेतस कहा गया है। प्रचेतसः अपत्यम पुमान प्राचेतस, इनके पिता प्रचेतस है। इस प्रकार प्रचेतस के जो पुत्र है वह प्राचेतस कहलाए। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि जी का प्रमुख ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। विभिन्न प्रकार के रामायण ग्रंथों में जो आदि रामायण है या मूल रामायण है उसको ही वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। इसलिए रामायण इनका मुख्य ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में निबद्ध है। उसके बाद में इसमें श्लोक संख्या कितनी है, इसमें सर्ग कितने हैं, इसमें रस कौन सा है, इसमें छंद कौन सा है, इत्यादि प्रश्नों का समावेश विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसमें श्लोकों की जो संख्या है वह 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। इसीलिए इसका एक सुप्रसिद्ध नाम है, वह चतुर्विंशति साहस्री संहिता इसका एक नाम है। यद्यपि महाभारत का जो द्वितीय क्रम है भारत, उसमें भी 24,000 श्लोक है और उसे भी चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहा जाता है। लेकिन चतुर्विंशति साहस्री संहिता रामायण का भी सुप्रसिद्ध अन्य नाम है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है कि चतुर्विंशति साहस्री संहिता किस ग्रंथ का अन्य नाम है। चतुर्विंशति साहस्री संहिता कस्य ग्रंथस्य अन्यम नाम, तो रामायण का अन्य नाम है और इसमें 24,000 श्लोक है। सर्ग इसमें कितने हैं? सर्ग के विषय में यदि हम विचार करें 645 इसमें सर्ग है। एक अन्य मत में 500 सर्ग भी इसमें प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्यतया इसमें सर्ग है 645। यदि पूछे जाने वाले प्रश्न में विकल्पों में विकल्प में दोनों में से एक ही होगा, दोनों विकल्प में होना संभव नहीं है। दोनों यदि विकल्प में है तो प्रश्न गलत हो सकता है, और अगर दोनों में से एक विकल्प में है तो दोनों में से एक आपको करना है। 645 ये प्रसिद्ध मत है। बालकांड के मत में इसमें 500 सर्ग संख्या है। इस प्रकार कांड इसमें कितने हैं? तो कांडात्मक इसका विभाजन प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण का। इसमें 7 कांड प्रमुख है। 7 कांड, जो 7 कांड है उन सातों कांडों के भिन्न भिन्न नाम प्राप्त होते हैं, वर्ण विषय होते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य रस कौन सा है? मुख्य रस के विषय में यदि हम चर्चा करें तो हर एक महाकाव्य में कोई न कोई मुख्य रस प्रधान होता है और अन्य रस गौण होते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण के विषय में यदि हम चर्चा करें कि इसमें मुख्य रस कौन सा है, तो इसमें जो मुख्य रस है वह है करुण रस। यद्यपि इसमें अन्यान्य रसों का भी गौणतया समावेश है और रस इसमें गौण भी है। जैसे इसमें वीर रस भी प्राप्त होता है, श्रृंगार भी प्राप्त होता है, करुण शांत भी प्राप्त होता है। लेकिन जो मुख्य रस है वह है करुण रस। वाल्मीकि रामायण की जो प्रसिद्ध है वह करुण रस के चलते ही है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना है कि वाल्मीकि रामायण में प्रमुख रस कौन सा है। मुख्य रस को अंगी रस भी कहते हैं और प्रमुख रस भी कहते हैं। उसके बाद इसमें छंद कौन सा है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूछा गया प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण में छंद कौन सा है, तो छंद इसमें अनुष्टुप है और अनुष्टुप छंद ही सर्वप्रथमम छंद कहलाया था। अनुष्टुप छंद की रचना सबसे पहले हुई थी। वाल्मीकि रामायण के जो रचनाकार वाल्मीकि जी है उनके मुख से सर्वप्रथम जिस छंद का प्रादुर्भाव हुआ, जो उनके मुख से जो छंद सबसे पहले निकल पड़ा था, उसी का नाम अनुष्टुप छंद है। उस अनुष्टुप छंद को ही सबसे आदिम काव्य, आदिम रचना या आदिम छंद माना गया। और वह छंद यह आपके सामने प्रस्तुत है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाहा यत्क्रौंच मिथुनाद एकम अवधीहि काम मोहितम। एक बार वाल्मीकि जी सायंकालीन संध्योपासना के लिए तमसा नदी के तट पर जब गए तो वहाँ उन्होंने एक क्रौंच युगल को देखा, क्रौंच मिथुन को देखा। एक क्रौंच पक्षी का वहाँ जोड़ा जो अपनी काम क्रीड़ा में लीन था, उस पर एक निषाद ने अपना बाण चला करके उनमें से एक को अवधि ही मार दिया। तो उस प्रकार वाल्मीकि जी के करुण हृदय से एक श्लोक अकस्मात निकल पड़ा और वह श्लोक ही काव्य रचना का कारण कहलाता है, काव्य रचना का प्रमुख कारण कहलाया। और वह श्लोक यह है, माँ निषाद,
हे निषाद, माँ, माँ शब्द निषेधार्थक है, उसे मना कर रहे हैं कि त्वम अगमः शाश्वती समाहा, त्वम शाश्वती यानी 100 वर्षों तक, यानी कई सारे वर्षों तक, समा शब्द का अर्थ होता है वर्ष, कई वर्षों तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, कई वर्षों तक। इस प्रकार क्योंकि तुमने यत क्रौंच मिथुनाद एकम, क्रौंच मिथुन से यानी क्रौंच पक्षी के जोड़े से एकम अवधि ही एक को मार डाला है। और वह क्रौंच मिथुन किस प्रकार अवस्थित था? काम मोहितम, काम क्रीड़ा में वह आसक्त था। अन्य के प्रति क्रौंच और क्रौंची एक दूसरे के प्रति काम क्रीड़ा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त इस निषाद ने दोनों में से एक को मार डाला। अब बहुत बार यह प्रश्न एक संशयात्मक प्रश्न है, या फिर शास्त्रार्थ इस विषय में होता है कि इन दोनों में से, क्रौंच और क्रौंची में से किसको मारा गया, अर्थात नर मरा या इसमें जो नारी थी उसका वध किया गया। तो यहाँ पर एकम अवधि, एकम शब्द है, ये पुल्लिंग में है, इसलिए यह पता चलता है कि क्रौंच पक्षी में से नर को मारा गया था और क्रौंची जो है वह वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। इस प्रकार एकम अवधि ही, एकम यानी क्रौंच, नर पक्षी को मार दिया गया, नर पक्षी को निषाद ने मारा। इस प्रकार उनको मरता हुआ देख करके, वियोग से तड़पता हुआ देख करके वाल्मीकि जी के हृदय में अकस्मात ही कुछ काव्य के शब्द उत्पन्न हुए, और वह शब्द ही यह श्लोक था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। हे निषाद, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होवोगे क्योंकि तुमने एक काम मोहित क्रौंच पक्षी को मार डाला है। तुम 7 वर्षों तक या बहुत सारे वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इस प्रकार यह जो था आदिम श्लोक है, इस श्लोक से प्रेरित होकर ही रामायण लिखी गई। यह आदि काव्य कहलाता है या आदि कवि कहलाता है, और इसीलिए वाल्मीकि जी आदि कवि है क्योंकि यह श्लोक ही काव्य जगत का सर्वप्रथम श्लोक है। ये एक स्मरणीय तथ्य है कि ये जो श्लोक है यह काव्य जगत का सर्वप्रथम श्लोक है, सर्वप्रथम श्लोक। इसलिए इस श्लोक को सर्वप्रथम श्लोक कहा जाता है, और यह अनुष्टुप छंद में होने के चलते संपूर्ण रामायण की जो रचना है वह अनुष्टुप छंद में हुई है। सर्वप्रथम श्लोक यह है, अनुष्टुप छंद में है। इस प्रकार हे निषाद, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मार डाला है, जाओ, तुम्हें कभी भी वर्षों तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुम्हें भी वियोग झेलना पड़ेगा। इस प्रकार एक अग्रिम प्रश्न यह भी होता है कि वाल्मीकि जी क्या है, ऋषि है या महर्षि है या आचार्य है, वाल्मीकि जी मुनि है, क्या है, उनका नामधेय किस प्रकार से है, उन्हें क्या कहा जाए? तो शास्त्रीय प्रमाण देखने पर हमें यह पता चलता है कि जो वाल्मीकि जी है वह महर्षि है, क्योंकि यह मनुस्मृति का एक श्लोक है, मर्चि अंगिरा अत्रि पुलस्त्यः पुलः क्रतुः प्राचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। मर्चिरंगिरारत्रि पुलस्त्यः पुलः क्रतुः प्राचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। ये जो प्राचेतस है यही वाल्मीकि जी है। प्रचेतस के पुत्र होने के चलते इनको प्राचेतस कहा गया। और ये जो 10 मुनियों के, महर्षियों के नाम यहाँ गिनाए गए हैं, मर्चि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, प्राचेतस और वशिष्ठ और भृगु और नारद, ये 10 इनको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। ये इसलिए इसमें वाल्मीकि जी का भी नाम है और इसलिए इनको महर्षि कहा गया है, वाल्मीकि। इस प्रकार वाल्मीकि जी का नाम है महर्षि, महर्षि वाल्मीकि। तो छात्रों, इसके बाद हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण का वर्ण विषय क्या है, वाल्मीकि रामायण में क्या क्या विषय है। तो हम सभी ने रामायण ग्रंथ का, रामायण का मंचन बहुत बार देखा है, रामलीला हम लोग देखते चले आए हैं, और टीवी में भी रामायण को हमने बहुत बार देखा है। इसलिए रामायण का विषय सामान्यतः हम सभी को पता है कि क्या क्या उसमें घटना होती है। लेकिन फिर भी ये एक श्लोक की रामायण हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, रामायण की जो घटना है, घटनाक्रम है, उसका वर्ण विषय है, हम उसको एक ही श्लोक में जान सकते हैं। तो देखिए, आदौ
आदौ यानी सर्वप्रथम क्या होता है? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यह रामायण है। कौन से रामायण है? आदौ, जिसमें सबसे पहले राम तपोवनादि गमनम, राम का तपोवन में गमन होता है, ये सबसे पहले है। उसके बाद में क्या होता है? तपोवन में गमन के बाद में हत्वा मृगम कांचनम, कांचन यानी स्वर्ण के मृग को हत्वा मार करके को मार दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? वेदे ही हरणम, वेदे ही कहते हैं सीता को, सीता का हरण होता है। उसके बाद में जटायु मरणम, जटायु का मरण होता है। जटायु वह था जिसने सीता का अपहरण होते हुए देखा था, और साक्षी के रूप में यह राम को सीता का पता बताता है कि रावण सीता को उठा करके दक्षिण दिशा में लेके गया है। उसके बाद में जटायु मर जाता है। उसके बाद में सुग्रीव संभाषणम, राम और सुग्रीव की मैत्री होती है किष्किंधा पर्वत पे जाकर के, और वहीं राम और सुग्रीव आपस में मिलते हैं पहली बार। उसके बाद में सुग्रीव की सहायता से सीता का अन्वेषण होता है, सीता माता को खोजा जाता है। उसके बाद में क्या होता है? बाली निर्दलनम, बाली का भी उसमें निर्दलन होता है, बाली को मारा जाता है, क्योंकि बाली जो था वह सुग्रीव का भाई था, और वह दुराचार पूर्वक बाली की सुग्रीव की पत्नी को अपने पास में रखता है, तारा को। उसके बाद में ही बाली का राम ने वध किया, और उसके बाद में सुग्रीव और राम की मैत्री होती है। तदनंतर समुद्र तरणम, हनुमान जी लंका में जाकर के सीता माता का पता लगाते हैं, और लंकापुरी दाहनम, लंका का दाहन होता है, लंका में आग लगा दी जाती है। तदनंतर हनुमान जी वापस आते हैं, और पश्चात युद्ध होता है। और युद्ध में क्या क्या होता है? रावण कुंभकर्ण हननम, रावण और कुंभकर्ण का वध होता है। और एतद ही रामायणम, ये रामायण इस प्रकार समाप्त होती है। तो यह वर्ण विषय है, एक श्लोकी रामायण है, और इस एक श्लोक में संपूर्ण रामायण कह दी गई है। एक श्लोकी रामायणम। आप इस श्लोक को याद रख करके क्रमशः रामायण के घटनाक्रम को याद रख सकते हैं। एक श्लोकी रामायणम। इसी प्रकार रामायण का जो कांडात्मक विभाजन है, सबसे पहले बालकांड है, बालकांड के बाद में अयोध्या कांड है, उसके बाद में अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, और युद्ध और उत्तर कांड है। ये 7 कांड रामायण में प्राप्त होते हैं। इन कांडों के विभिन्न प्रकार के वर्ण विषय होते हैं। जैसे बालकांड है, तो बालकांड में राम जी का जन्म, उसके बाद में उनका विद्या अध्ययन करना, और विश्वामित्र जी के साथ में पुनः वनगमन जाना, ये इस प्रकार के विषय अयोध्या कांड में है। और इनका जन्म और विवाह भी राम का बाल कांड में ही हो जाता है। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि राम का विवाह किस कांड में हुआ, तो वह बाल कांड में हुआ। विवाह के बाद में वह जब सीता जी के साथ में अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो उनके राज्याभिषेक की तैयारी होती है। राज्याभिषेक की तैयारी के बाद में ही कैकेयी के द्वारा राम को वर मांगने के चलते उनको वन गमन जाना पड़ता है, वन में जाना पड़ता है। इसलिए जो वन गमन है वह भी अयोध्या कांड का ही विषय है। राज्याभिषेक की तैयारी और वन गमन, यह प्रमुख प्रकार के 2 विषय हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसलिए राज्याभिषेक की तैयारी और वन गमन। उसके बाद में अरण्य कांड में क्या होता है? अरण्य कांड में वह वन में चले जाते हैं और सीतापहरणम, सीता जी का अपहरण हो जाता है, सीतापहरणम। इसके बाद में सीता जी के अपहरण के बाद में जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम जी की मैत्री होती है। राम सुग्रीव मैत्री, राम सुग्रीव मैत्री, ये इसका किष्किंधा कांड का प्रमुख विषय है। राम सुग्रीव मैत्री के बाद में अग्रिम जो है वह सुंदर कांड है। सुंदर कांड की बहुत महत्ता है। सुंदर कांड के विषय में प्रसिद्ध है कि सुंदर कांड का नाम आखिर क्यों सुंदर है, तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदर कांड में सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, इस सुंदर कांड में जो है
कथा बहुत ही सुंदर है। इसमें कोई भी असुंदर तथ्य नहीं है और असुंदर घटना नहीं है। इसमें कई सारी शुभ घटना प्राप्त होती है। अर्थात हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, समुद्र उल्लंघन करके लंका में प्रवेश करने के बाद में सीता जी के साथ में उनका मिलन होता है। वह सीता जी को मुद्रिका समर्पण करते हैं। उसके बाद में लंका दहन भी इसी में होता है, लंका दहन। इसलिए ये प्रमुख घटना है कि लंका दहन किस कांड में प्राप्त होता है, तो सुंदर कांड में। इसमें हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कहलाया। और सुंदर में कुछ भी असुंदर नहीं है, इसलिए भी सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो हनुमान, सुंदरे किम असुंदरम। सुंदर कांड में कुछ भी असुंदर नहीं है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। इसका प्रमुख वर्ण विषय है लंका दहन, लंका की घटना इसमें होती है। उसके बाद में है युद्ध कांड। युद्ध कांड में युद्धारंभ होता है, विभिन्न योद्धाओं का वध किया जाता है। और युद्ध कांड का जो अन्य नाम है, जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णित किया है, उसका नाम है लंका कांड। वहाँ पर युद्ध कांड को लंका कांड कह करके अपने ग्रंथों में वर्णित किया गया है। और इसका जो प्रमुख विषय है वह युद्ध है। और युद्ध के अलावा राम का जो राज्याभिषेक है वह भी इसी में ही होता है। इसलिए यह प्रश्न नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि राम का राज्याभिषेक का वर्णन किस कांड में किया गया है। तो राम का राज्याभिषेक जो है युद्ध कांड के बाद पुनः अयोध्या आगमन होता है, उसके बाद राज्याभिषेक युद्ध कांड में ही हो जाता है। उसके बाद में उत्तर कांड में क्या है, उत्तर कांड में राम का उत्तर चरित्र है, राम राजा बनते हैं। उसके बाद में सीता त्याग होता है। सीता त्याग के बाद में लवकुश की कथा इसमें आती है, शंभूक वध की कथा इसमें आती है। सीता त्याग के बाद में लवकुश प्रकरण। इस प्रकार यह रामायण के प्रमुख प्रमुख वर्ण विषय है, लवकुश कथा। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, इसमें जो है वह वन गमन किसमें वर्णित है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, वन गमन और राज्याभिषेक। इसलिए इन प्रश्नों को आप विशेषतया अवधान दें, इन पे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में ययाति उपाख्यान, गंगावतरणोपाख्यान, ऋषि श्रृंग्योपाख्यान, यह महत्वपूर्ण जो उपाख्यान है वह भी रामायण में प्राप्त होते हैं। बाल कांड में ये ऋषि श्रृंग्योपाख्यान है, गंगातरणोपाख्यान प्राप्त होता है। और राम का वन गमन किस में प्राप्त होता है, तो वन गमन जो है वह अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। अयोध्या कांड में कईयों के मन में यह संदेह होता है, यह अरण्य कांड में होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह वर्णन की दृष्टि से अयोध्या कांड में यह प्राप्त होता है। उसके बाद में राज्याभिषेक जो है वह युद्ध कांड का विषय है। युद्ध कांड में राम का राज्याभिषेक हो जाता है और उसके बाद में ही राम का उत्तर कांड में आरंभ होता है, जिसमें लवकुश की कथा का वर्णन है, सीता जी का वन में त्याग वर्णन है। इस प्रकार यह रामायण के प्रमुख प्रमुख विषय हुए। और आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। छात्रों, एक प्रमुख सूचना का विषय है कि आप यदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसी कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत जल्दी ही एक रिकॉर्डेड कोर्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसलिए आप हमारी इस कक्षा से जुड़ सकते हैं और ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन को आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित अध्ययन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।